एंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जावा स्क्रिप्ट के फॉर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि लूप जावा स्क्रिप्ट में किसी भी एक सेट की गई कंडीशन के आधार पर काम करते हैं। इनके अंदर अलग अलग कंडीशन को आप सेट कर सकते हैं। यहां पर आपको एक जानकारी और दे दें कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर कई अलग अलग तरह के लूप होते हैं। यहां पर लेकिन हम जिस लूप के बारे में बात करने वाले हैं वो फॉर लूप है। यहां आप देख सकते हैं कि फॉर लूप से रिलेटेड दो अलग अलग पॉइंट को दिखाया गया है। फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट में फॉर लूप का यूज तब तक रन होता है जब तक सेट की गई कंडीशन तक नहीं पहुंच जाता। यानी फॉर लूप के अंदर आप कोई भी कंडीशन देते हैं और वो कंडीशन अगर आपकी क्या होती है, जब तक आपने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो उसको क्या करेगा, चलाता रहेगा, यानी रन करता रहेगा। यहां पर सेकंड पॉइंट भी लिखा हुआ है जिसमें लिखा है अगर फॉर लूप सेट की गई कंडीशन पे पहुंच जाता है तो कंडीशन अपने आप ही रन होना बंद हो जाती है। आपने जो कंडीशन फॉर लूप में दी होगी यानी वो कंडीशन उस पॉइंट पर पहुंच जाती है तो फॉर लूप अपने आप ही काम करना बंद कर देता है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसको आपको एक डेफिनेशन के माध्यम से समझाया है। अब हम नोटपैड पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं नोटपैड पे आ गया हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जूम कर देता हूं जिससे कि आपको कोडिंग साफ साफ दिखाई दे। यहां पर हम सबसे पहले जानते हैं कि HTML टैग को हमें लगाना होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले HTML लिखते हैं और फिर हम इसमें बॉडी टैग का यूज करते हैं। इसके बाद हम एंटर करते हैं और लिखते हैं स्क्रिप्ट। फिर हमें लैंग्वेज लिखना होता है स्पेस करके, तो हम लिखते हैं लैंग्वेज। इक्वल टू लगाते हैं स्पेस करके और स्पेस करके डबल इन्वर्ट कॉमा लगाते हैं और यहां लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। डबल इन्वर्ट कॉमा बंद करते हैं और लगाते हैं ग्रेटर देन और फिर हम करते हैं एंटर। इसके बाद हमें वेरिएबल सेट करना होता है। इसके लिए पूरा वेरिएबल नहीं लिखना होता है, हम लिखते हैं VAR। वेरिएबल को हिंदी में हम चर कहते हैं और ये क्या करता है, अपने अंदर एक वैल्यू को स्टोर कर लेता है। यहाँ पर आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल यूज़ कर सकते हैं A से लेके Z तक में। मैं फ़िलहाल यहाँ पर E लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ से हमारा फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखते हैं फोर को लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके सभी लेटर इसमें स्मॉल होने चाहिए। अगर कोई भी लेटर आपका कैपिटल होगा तो ये फॉर लूप काम नहीं करेगा, यानी आपकी कोडिंग रन नहीं होगी। तो फोर के सभी लेटर आपके कैसे होने चाहिए, स्मॉल। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन को सेट करेंगे। इसके लिए मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ E=1। यानी आपको बता दें कि E में जो वैल्यू दी गई है वो उसके इक्वल है, यानी E को हमने 1 माना है। यहाँ पर ये हो रहा है कि E किसके इक्वल है, यानी किसके समान है, 1 के। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन लगाएंगे। इसके बाद स्पेस करेंगे। स्पेस करने के बाद हम यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि ये जो हमने स्टेप दिया है ये हमारा कंडीशन का फर्स्ट स्टेप कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंडीशन का फर्स्ट स्टेप कहलाएगा। और फिर हम इसी के अंदर सेकंड स्टेप को यूज करते हैं जो हमारा रहेगा E<=10 और फिर हम सेमीकोलन लगाएंगे। हमने जो यहाँ पर E<=10 लिखा है इसका मीन्स क्या है, E कितना है, E की वैल्यू क्या है, 1। तो हमने यहाँ लिखा है E<=10 मीन्स 10 से छोटा है E। तो आप देख सकते हैं कि हाँ 10 से छोटा E है क्योंकि E की वैल्यू 1 है और आगे 10 लिखा हुआ, तो 10 से छोटा कौन होता है, 1। तो यहाँ पर ये हो गया है। यहाँ आपको एक बात और बता दें, हमने E<=10 लिखा है। इसको लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। कई यूज़र स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें इस तरह से स्पेस कर देते हैं और फिर कोडिंग का रिजल्ट नहीं आता है। यहाँ ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको स्पेस नहीं करना है और कंटिन्यू आपकी ये वैल्यू लिखी होनी चाहिए, तभी आपकी कोडिंग सही से रन होगी। इसी में हम स्पेस करके कंडीशन का लास्ट स्टेप लगाएंगे जिस इसके अंदर लिखा जाता है E++ और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये जो कंडीशन का लास्ट स्टेप है इसे हम अपडेट सेक्शन कहते हैं।
यानी इसे एक तरह से इंक्रीमेंट कह सकते हैं। ये आपका क्या करता है, वैल्यू को अपडेट करता रहता है। और फिर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम फिर एंटर करते हैं। हमें क्या करना होगा, लगाने की कर्ली ब्रैकेट और एंटर करेंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट और फुल स्टॉप राइट, देन स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे ई प्लस और फिर डबल इनवर्ट कोमा में लिखेंगे लेस देन बी आर ग्रेटर देन, डबल इनवर्ट कोमा बंद कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करके जो कर्ली ब्रैकेट हमने खोला था इसको भी क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। ऊपर आप देखेंगे कि हमने कुछ टैग ओपन किए थे, स्क्रिप्ट, बॉडी और HTML। इन टैग को भी हमें बंद करना रहता है, तो हम यहाँ पर पहले स्क्रिप्ट बंद करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, बॉडी बंद करते हैं और फिर हम HTML टैग को बंद करते हैं। अब इस कोडिंग को मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको बता दें कि यहाँ VAR मैंने ई लिया हुआ है, इसको वेरिएबल के अंदर आप कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जैसे मैंने जहाँ जहाँ ई लिखा हुआ है आपको वही लेटर लिखना होगा जो यहाँ पे लिखा होगा। मीन्स एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, अगर आपने ई की जगह ए लिखा हुआ है वेरिएबल में, तो जहाँ जहाँ ई लिखा है वहाँ वहाँ आपको ए लिखना होगा। और इसको हमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से फिर फॉर लूप कंडीशन काम करेगा। फॉर में मैंने लिखा है ई इक्वल 1, यानी ई की वैल्यू किसके समान है, 1 के। और फिर वो यहाँ से क्या करेगा, इसको सेकंड स्टेप में ट्रांसफर करेगा। सेकंड स्टेप में ये है कि 10 से छोटा है 1, तो आप देखेंगे 10 बड़ी वैल्यू होती है, 1 छोटा होता है। ये छोटा क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि बीच में 2 मार्क लगे हुए हैं, लेस देन और इक्वल टू। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वो 1 देखेगा छोटा है तो इसको इस लास्ट स्टेप में ट्रांसफर नहीं करेगा अपडेट सेक्शन में। यहाँ से क्या होगा, यहाँ नीचे आ जाएगा डॉक्यूमेंट राइट में, और फिर इसमें ई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पर क्या कर देगा, वो 1 को प्रिंट कर देगा, यानी 1 हमारा रिजल्ट आएगा। इसके बाद थोड़ा और आगे जाएगा तो देखेगा BR टैग लगा हुआ है, BR ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो वो क्या करेगा, नीचे की लाइन में सेकंड लाइन में पहुंचेगा। लेकिन जब वो सेकंड लाइन में आएगा तो उसको करना क्या है, वो ऑटोमेटिक VR के बाद कहाँ पहुंच जाएगा, अपडेट सेक्शन में। और अपडेट सेक्शन में देखेगा यहाँ पे E++ लगा हुआ है, तो इसको 1 वैल्यू को क्या अपडेट करके वो किस में चेंज करेगा, 2 में। जब ये 2 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से वैल्यू ट्रांसफर होके कहाँ आएगी, स्टार्टिंग स्टेप में, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर आने के बाद वो देखेगा E इक्वल 2 कर देगा उसको, और फिर 2 क्या करेगा, इस स्टेप से यानी फर्स्ट स्टेप से ट्रांसफ़र करके इसको सेकंड स्टेप में लाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। जब तो वो फिर से चेक करेगा, 10 से छोटा है 2, तो हम जानते हैं कि 10 बड़ी वैल्यू होती है, 2 छोटी वैल्यू होती है। तो बस यहाँ से फिर वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा डॉक्यूमेंट राइट में, फिर इसको 2 प्रेस कर देगा। जब 2 प्रेस हो जाएगा तो वो उसको फिर से ब्रेक करेगा, 2 के नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद फिर से यहाँ पे क्या करेगा, अपडेट में आएगा और इसको 2 की वैल्यू को 1 प्लस फिर से कर देगा और क्या कर देगा 3, और फिर से 3 क्या करेगा, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाएगा और फिर से इसी को चेक करेगा। यानी यही स्टेप कंटिन्यू चलती रहेगी। और ये कब तक चलेगा, 10 वैल्यू तक, क्योंकि हमने 10 लिख रखा है। जब ये 9 पर जाएगा तो 9 को क्या करेगा, यहाँ पर 9 वैल्यू आ जाएगी, तो फिर इसको अपडेट करके वो क्या कर देगा 10। फिर वो 10 में क्या करेगा, E इक्वल 10, E इक्वल 10 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे चेक करेगा कि E 10 के इक्वल है या छोटा है। तो हम जानते हैं बराबर का मार्क लगा हुआ है, इज इक्वल टू, तो 10 के इक्वल है 10, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट राइट में 10 को प्रेस करेगा, लेकिन इसके बाद वो यहाँ पे अपडेट के लिए आएगा तो कुछ नहीं होगा। रीज़न, यहाँ पर 10 लास्ट वैल्यू थी। आपको अभी हमने डेफिनेशन में बताया था, फॉर लूप क्या करता है, तब तक चलता है जब तक वो सेट की गई कंडीशन तक नहीं पहुँच जाता। अगर वो कंडीशन पे पहुँच जाए तो वो अपने आप वर्क करना बंद कर देता है। यानी यहाँ पर वो 10 आ जाएगा, और जब वो 10 प्रेस कर देगा तो ये कंडीशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अभी मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है। अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। इसके लिए हम फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करते ही हमारे सामने सेव एज की विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें डेस्कटॉप पे सेव फाइल कर रहा हूँ, आप कहीं भी कर सकते हैं। फाइल का नाम पूछ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ और लूप लिखता हूँ, और फुल स्टॉप लगाकर मैं क्या करता हूँ, HTML लिखता हूँ। हम जानते हैं HTML लिखना कंपलसरी होता है, और सेव पे क्लिक करता हूँ।
सेव पर क्लिक करते ही ये विंडो हमारी डेस्कटॉप पे आ जाएगी। इसके लिए मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फाइल आ चुकी है और मैं इसको फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोडिंग के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ रहा है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हो क्या रहा है। इसके लिए मैं नोटपैड को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, नोटपैड के शब्द की साइज भी बड़ा कर देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि आपको कोडिंग बिल्कुल क्लियरली दिख रही होगी और मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम क्या करते हैं, फोर, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फोर लूप लिखा हुआ है, ई इक्वल 1 है और फिर क्या होगा, यहाँ पर 1 आएगा। 1 आने के बाद वो देखेगा, चेक करेगा, यहाँ पर चेक करने के बाद इसको प्रिंट करेगा 1। तो आप देखिए 1 आ गया है और फिर ये क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा यानी नीचे लाएगा और नीचे लाने के बाद फिर इसमें अपडेट सेक्शन में जाएगा तो यहाँ 1 का क्या हो जाएगा 2 और 2 से ये सीधा कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ ई इक्वल 2। तो यहाँ पर फिर से चेक आएगा, चेक करने के बाद वो देखेगा 10 से छोटा है 2, तो वो फिर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट प्रिंट में जाके, डॉक्यूमेंट राइट में जाके उसको 2 प्रिंट करेगा और फिर क्या करेगा, 2 जब प्रिंट हो जाएगा फिर से ब्रेक करेगा, नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ पे क्या करेगा, अपडेट करेगा, 2 का 3 हो जाएगा। इस तरह से ये 10 तक आ रहा है। अगर हम क्या करते हैं 10 की जगह पर कोई और वैल्यू लिखते हैं, सपोज कि यहाँ पे हमने लिख दिया 4, नोटपैड पे रह के हम कंट्रोल एस दबाते हैं और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ तक 4 की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी नंबर देंगे उस नंबर तक ही वैल्यू प्रिंट करेगा। और एक और चीज़, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने 8 दिया, कंट्रोल एस किया और फिर मैं रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे 8 डिजिट हमारे आ गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप क्या करते हैं ई इक्वल कोई वैल्यू ऐसी लेते हैं जो 8 से बड़ी हो जाती है तो हमारा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 18 वैल्यू दिया है, 18 लिखने के बाद कंट्रोल एस नोटपैड पे रह के दबाता हूँ और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये हमारे क्या करता है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ है 4 लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं तो हमारे क्या करेगा, ये 4 से स्टार्ट करते हुए 8 तक की सभी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि आप अगर चाहते हैं कि आपको फोर लूप की हेल्प से कोई टेबल क्रिएट करनी है, आप 2 की, 3 की, 8 की कोई भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे होगा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने जो कोडिंग लिख रखी है इसमें एक छोटा सा अपडेट करना होगा। इसको कैसे करते हैं इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आपको करना ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट राइट के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको पूरा रफ कर देंगे और फिर हम यहाँ पे क्या कर देंगे 2 और 2 के बाद हमें स्टार लगाना है जिसे हम एस्ट्रिक भी बोलते हैं और फिर लिख देंगे यहाँ पर ई और जहाँ हमने स्टार्ट में 1 लिखा था वहाँ पर 4 की जगह हम 1 कर देंगे। यहाँ पर हम नोटपैड पर रह के कंट्रोल एस दबाते हैं और फिर हम ब्राउज़र में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा 2 का टेबल, तो हमारी 2 की टेबल आ गई है। लेकिन ये कैसे में आ रही है, ये हमारी हॉरिजेंटल रूप में यानी रो के फॉर्मेट में आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे ये टेबल ऐसे ना आके कॉलम बेस पे आए यानी वर्टिकल फॉर्मेट में आए, तो इसको भी किया जा सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दें, ये टेबल पूरी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर 8 की जगह 10 लेते हैं और कंट्रोल एस लिखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं नोटपैड पे रहते हुए, ब्राउज़र पे जाते हैं तो आप देखेंगे अब पूरी टेबल हमें 20 तक आ रही है 2 की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टेबल वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए, हॉरिजेंटल में नहीं चाहिए, तो जो आपने डॉक्यूमेंट राइट लिखा हुआ है उसके पीछे ब्रैकेट के बंद के पीछे हम एक बार एंटर करके फिर से लिखेंगे डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट, स्पेस करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर इसमें डबल इनवर्ट कॉमा और लेस देन लगाएंगे। इसमें लिखेंगे BR और ग्रेटर देन लगाएंगे और डबल इनवर्ट कॉमा बंद करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर नोटपैड पे रहते हुए कंट्रोल एस करेंगे और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते ही हमारा देखिए आप पूरी की पूरी टेबल आ गई है। आप जिस नंबर की टेबल चाहते हैं वहाँ पर आपको वो डिजिट 2 हटाकर, अगर आप चाहते हैं 8 की टेबल आ जाए तो 8 लिखकर कंट्रोल एस दबाना है नोटपैड में रहते हुए और ब्राउज़र में जाके आपको क्या करना है, रीलोड दिस पेज, तो आप देखेंगे 8 की टेबल आ गई है। अगर आप चाहते हैं आपको कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है 8 की टेबल, अगर आप 10 से ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ 10 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 12,
तो ये 8 की टेबल 12 डिजिट तक आएगी। कंट्रोल एस करते हैं, नोटपैड पे रहते हुए रीलोड दिस पेज करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ आप 12 डिजिट तक की वैल्यू दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर याद रखना जो कुछ भी लिखते हैं वो उसको क्या करता है, आप याद रखना यहाँ पर जो भी नंबर डालते हैं वहीं तक की वैल्यू वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। फिर चाहे वो माइनस की वैल्यू हो चाहे प्लस की वैल्यू हो, ऐसा भी हो जाता है। इसको भी देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिलहाल 10 करता हूँ और नोटपैड में कंट्रोल एस दबा के रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई के साथ साथ प्लस करना है या एडिशन करना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर जो हमने एस्ट्रिक मार्क लगाया था उसको हटाकर वहाँ प्लस का मार्क लगाएं और कंट्रोल एस दबाएं कीबोर्ड से और फिर क्या करें, रीलोड दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि प्लस के मार्क से एक एक वैल्यू क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। आप देखेंगे और पहले क्या हो रहा था, केवल 10 तक ही आ रहा था जो आपकी मैंने स्टार्ट में कोडिंग लिखी थी। अब इसमें अपडेट कर दिया है तो ये 8 से ऊपर जा रहा है और 8 के ऊपर से आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है वैल्यू को, यानी 8 से लेकर कंटिन्यू 18 तक। आप देखेंगे यहाँ 10 लिखा हुआ है इसीलिए 10 वैल्यू शो कर रहा है। ऊपर से अगर काउंट करेंगे तो ये 10 ही निकलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पर 10 की जगह कम चाहते हैं तो कम नंबर लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा बड़ा नंबर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें डिवाइडेशन करना है तो भी किया सकता है या माइनस करना है, तो हम पहले माइनस लिखते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अब वैल्यू माइनस में जा रही है। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि ये माइनस में भी जा सकती है वैल्यू, आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ 10 लिखा हुआ है तो आप देखेंगे उल्टा ये कोडिंग चल रहा है और 0 पे जाने के बाद वो माइनस में वैल्यू देने लगा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिवाइडेशन करना है तो इसमें हम स्लैश का मार्क लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही हैं कुछ। इसको समझ लेते हैं कैसे आ रहा है। यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। और यहाँ 10 की जगह मैं लिखता हूँ 4 और कंट्रोल एस करता हूँ और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप ये 4 वैल्यू देने लगा है। ये आ कैसे रहा है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ आपको बता दें, यहाँ लिखा हुआ है 1, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि सभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आए। आई होप कि सब दिख रहा होगा आपको। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा है 8, तो 8 क्या करता है, पहले 8 आप देखें लिखा है स्लैश ई, अगर हम ई से वैल्यू क्या करके डिवाइड करेगा और इसको अपडेट करता जाएगा। यानी अगर हम 8 लिखते हैं और डिवाइड करते हैं 1 से तो हम जानते हैं 8 ही आएगा, तो फर्स्ट वैल्यू में उसने 8 दे दिया है। सेकेंड वैल्यू फिर से क्या करेगा, इसको 2 कर देगा, तो 8 डिवाइड 2 करेंगे तो एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ 4 आ गया है, तो आप देखें यहाँ से उसने 4 दे दिया है। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि आप देखेंगे फिर इसको क्या कर देगा, वो 3 कर देगा, तो हम क्या करेंगे 8 डिवाइड 3 करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे वही वैल्यू आ रही है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इसके साथ साथ अगर वो क्या करता है, फिर इसमें 8 4 हो जाएगा, इसको फिर से अपडेट करेगा 4 तक ले जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो हमारा ये 2 दे रहा है। इस तरह से आपको बता दें ये क्या कर रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रही है। यानी यहाँ पर पहले E=1 लिखा हुआ है और फिर वो क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि 4 से छोटा है 1, तो हाँ 4 से छोटा होता है 1, तो वो इसको ट्रांसफ़र कर देगा इस सेक्शन में और इसको डिवाइड करके हमारी पहली वैल्यू 8 आएगी। और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करके क्या करेगा, ब्रेक करेगा उसको, और ब्रेक करने के बाद फिर इसको क्या कर देगा, अपडेट करने के बाद 1 का ये 2 हो जाएगा, तो फिर E=2 आएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ चेक करेगा कि 4 से ही छोटा है 2, तो हम जानते हैं कि 4 बड़ा होता है 2 छोटा होता है, तो वो यहाँ से फिर से इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये 2 से डिवाइड करेगा, तो हमारा 4 आंसर आएगा। फिर से क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे ये फिर से अपडेट करेगा तो 3 वैल्यू देगा और E=3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 3 वैल्यू फिर से डिवाइड होगी। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह से मैंने आपको फॉर लूप की हेल्प से इस 4 तरह की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।